हमारे शरीर में बहुत सारी नर्व्स रहती है जिसे हम नर्व सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। जो नर्व सिस्टम रहती है ये हमारे बॉडी को ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बड़ा रोल निभाती है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो उसका इम्पैक्ट सीधे हमारे हेल्थ पे गिरता है। नर्व सिस्टम हमारे बॉडी को ऑल ओवर बॉडी को ब्लड फ्लो करने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, यानी ब्लड सर्कुलेशन के लिए नर्व सिस्टम प्रॉपर फंक्शंस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। जब हमारे बॉडी में नर्व सिस्टम का तालमेल बिगड़ जाता है तो हमारे बॉडी में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके कारण हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे इसका असर दिखता है। यानी कई बार हमारे जो नर्व्स रहते हैं ये कमजोर होना चालू हो जाता है लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है। कभी कभी हमें खिंचाव आता है, पेन होता है, रेडनेस देखने को मिलती है। तभी भी हमें ध्यान नहीं आता है कि हमारे नर्वस सिस्टम सच्ची में अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। आज की वीडियो में हम जानते हैं कि नर्व सिस्टम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, उसको हेल्दी आप किस प्रकार रख सकते हो। कई बार आपने देखा होगा कि अपने हाथ पैरों में झुंझुनाहट आती है, सुन्न हो जाता है, पैर में मूंगिया आ जाती। इस प्रकार के पेन को मेडिकल टर्म में नर्व्स पेन भी कहा जाता है। बहुत सारे लोगों को चलते फिरते या नींद में से उठते क्रैम्प आती है, झुंझुनाहट आती है, हाथ पैरों में पेन होता है, जलन सी महसूस होती है। लेकिन कहा गया है डायबिटीज, बहुत सारे लोगों को डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल और हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हमें डायबिटीज देखने को मिलता है। तो डायबिटीज के कारण हमें अलग अलग हेल्थ इश्यू भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि डायबिटीज का असर हमारे बॉडी के अन्य ऑर्गन पे भी देखने को मिलता है। डायबिटीज जब हमारे शरीर में ब्लड शुगर लेवल को ज्यादा हो जाता है तो उसका सीधा असर हमारे नर्व्स पर पड़ता है, वह धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। दूसरा कारण कहा गया है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर का असर भी हमारे नर्वस सिस्टम पर देखने को मिलता है। जब भी ज्यादा बीपी बढ़ जाता है तो बहुत सारे लोगों को झुंझुनाहट आती है, चक्कर आती है या वन साइड पैरालिसिस होने के चांसेस भी ज्यादा है। टाइम हमारी नर्व जो रहती है वीक हो जाती है, यानी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग हेल्थ इश्यू ये देखने को मिलते हैं। कभी धमनियों में फैट का जमा हो जाना, जब हम कभी बीमार पड़ते हैं, वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, तब हमारी इम्यूनिटी सिस्टम ये कमजोर हो जाता है। उसी के साथ हमारी नर्व्स भी जो है ये कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से हम वो बीमारियों से या जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इसको फाइट करने के लिए हमारी ताकत ये कम हो जाती है। हार्मोन इम्बैलेंस का असर भी हमारे नर्व सिस्टम पे देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखने को मिलती है। ऐसे टाइम किडनी और लिवर उनका अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से जो टॉक्सिन्स है ये बॉडी से रिमूव नहीं हो पाते हैं, बॉडी में ही सैचुरेटेड होना चालू हो जाता है, जिसके कारण वो बॉडी में सैचुरेटेड होने के कारण वो नर्व्स जो अपनी नर्व्स रहती है, जो नसें रहती है वहां पे वो धीरे धीरे ब्लॉकेज करना चालू कर देते। अब हम जानते हैं कि नर्व पेन के लक्षण क्या है। तो वो कमजोरी रहती है, चिड़चिड़ेपना रहता है, क्रैम्प्स आते हैं, मसल पेन होता है, सुबह उठते ही हाथ पैरों में झुंझुनाहट आती है, मूंगी आई जैसा फीलिंग्स रहता है, या सोते समय ही पैर में वात आ जाता है, क्रैम्प्स आता है, खिंचाव महसूस होता है, नीचे काले धब्बे आ जाना या थकान महसूस होना, कमजोरी आ जाना, गैस हो जाना, एसिडिटी हो जाना, और जो ब्लड प्रेशर है ये ऊपर नीचे हो जाना, मानी अनियमित दिल की धड़कन हो जाना। तो इस प्रकार के सिम्टम हमें देखने को। तो नर्व पेन को आप किस प्रकार कम कर सकते हो, अपने लाइफ में ऐसी कौन सी बातें आप इंक्लूड कर सकते हो, तो चलो जान। अगर आप अपनी डाइट और अपनी जीवन शैली में कुछ चेंजेस करते हो तो डेफिनेटली ये सिम्टम आप कम कर सकते हो। कुछ घरेलू उपाय कर सकते हो, योगासन कर सकते हो, प्राणायाम कर सकते हो, अनुलोम विलोम कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन ही अच्छे से हो पाए, इम्यूनिटी ये बूस्ट हो पाए, जिसकी वजह से आप वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी बच सकते हैं। आपको जहाँ पेन हो रहा है वहां पे आपको कभी भी ज्यादा जोर से दबाना या रगड़ना नहीं चाहिए। वहां पे आपको हल्के हाथ से मालिश करनी, वहां पे आपको गुनगुने पानी से या कोल्ड स्पंजिंग हल्के हाथ से करनी। कभी भी दबा के अगर आप वहां पे मालिश करते हो या प्रेस करते होगे तो आपको वहां पे पेन ये ज्यादा देखने को मिलता है। अगर आप अपने लाइफ में प्राणायाम करते होगे तो ये ज्यादा फायदेमंद रहेगा, खास करके अनुलोम विलोम और भस्त्रिका। आप काढ़ा बना के भी पी सकते हो, अपने नर्व सिस्टम को हेल्दी रखने के साथ साथ ऑल ओवर बॉडी को हेल्दी रखता है, उनका वेट लॉस करने में भी मदद करता है और आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाने में भी ये फायदेमंद कहा गया है। और ये काढ़ा लेने के बाद आधा घंटे के बाद आप जो सौंफ रहती है बड़ी सेफ, आप इसको चबा चबा कर खा सकते हो, ये ज्यादा इम्पैक्ट करके। और ये जो काढ़ा रहता है ये आपको
रात को खाना खाने के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। इसका इम्पैक्ट ये ज़्यादा है। अगर आपको रात को टाइम नहीं तो आप मॉर्निंग में भी इसको ले सकते हैं। अगर आपको वात से रिलेटेड प्रॉब्लम है, क्रैम्प आ रहे हैं, खिंचाव आ रहा है, पेन हो रहा है, तो ये सभी सिम्पटम को ये कम करने में आपको हेल्प करती है। लेकिन आपको कंपल्सरी योगासन, मेडिटेशन या फिर एक्सरसाइज अपने लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उसी के साथ हेल्दी फूड भी अपने लाइफ में आप ज़रूर इंक्लूड कीजिए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए।